सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव ही विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सत्यमेव जयते को राष्ट्र पटल पर लाने और उसका प्रचार करने में पंडित मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वेदांत हमारे ग्रंथों में सत्य और असत्य की कई बातें दर्शाता है, जिसमें सत्य का प्रयोग सृष्टि का मूल तत्व माना जाता है, जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि असत्य हमेशा गलत की प्रवृत्ति दर्शाता है। सत्यमेव जयते का इतिहास। संपूर्ण भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। इसको भारतीय उत्तर राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ से 250 ईस्वी पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तंभ के शिखर से लिया गया है। पर इस शिखर में ये आदर्श वाक्य नहीं है। सत्यमेव जयते मूलतः मुंडको उपनिषद को सभी को पता है, ये एक मंत्र है। मुंडको उपनिषद के निम्न श्लोक से सत्यमेव जयते लिया गया है। वो श्लोक इस प्रकार है। सत्यमेव जयते न नृतं सत्येन पंथा विततो देवयान है, येन कर्मन्त्यस्यो धृत्यकामा यत्र सत्यस्य परम विधानम। अर्थात अंततः सत्य की ही जय होती है, न कि असत्य की। यही वह मार्ग है जिससे होकर आपत काम, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सत्यमेव जयते के मुख्य बिंदु। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसमें केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाईं और बाईं ओर के छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। सत्यमेव जयते की सत्यता। भारत के इतिहास में लंबे समय संघर्ष के बाद, अनगिनत बलिदानों के बाद स्वतंत्रता मिली है। आज़ादी के समय हमारे भारतीय विचारकों ने इस वाक्य को, सत्यमेव जयते को, एक मार्गदर्शक के रूप में माना, ताकि सदियों से प्रताड़ित भारतीय जनों के सुख और समृद्धि मिल सके। इस वाक्य के पीछे मंशा बस एक ही थी कि व्यक्ति सत्य की निष्ठा को बनाए, सत्य पर चले और उसकी विजय हो। सत्य की हमेशा जीत होती है। इसको अपनाकर हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथों में सत्य को ही महत्व दिया गया है। सत्य को जितने भी भले ही समय लगे, परंतु सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य कमजोर पड़ सकता है, परंतु हार नहीं सकता। अर्थात सत्य के आगे लाखों असत्य के आडंबर पैर अड़ाए, परंतु सत्य हमेशा सत्य ही रहता है और इसकी जीत हमेशा ही होती है। सत्यमेव जयते की शक्ति। सत्य की शक्ति इंसान को हर कठिन से कठिन परिस्थिति से बचाती है। कबीरदास जी ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है। कबीरदास जी के अनुसार इस नाशवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे विश्व में सच बोलना सबसे बड़ी सहज सरल तपस्या है। सत्य बोलना, सच्चा व्यवहार करने, सत्य मार्ग पर चलने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं होती है और ये सच इंसान को कभी हारने नहीं देता। जिसके हृदय में सच भरा है, उसकी कभी हार नहीं हो सकती। इसके विपरीत बात बात पर झूठ बोलते रहना, छल कपट करना, झूठ से बड़ा व्यापार तथा आचरण करना, उन सभी से बड़ा पाप है। जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य का वास होता है, ईश्वर उसके हृदय में निवास करते हैं। सत्यमेव जयते की अभिस्थिति। अब यदि आज के परिप्रेक्ष्य में इस वाक्य सत्यमेव जयते को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसका अस्तित्व सिर्फ अशोक स्तंभ तक ही सीमित रह गया है। एक सामान्य व्यक्ति से लेकर चपरासी, ऑफिसर, लिपिक, पुलिस प्रशासन तक इस वाक्य का अब कोई अनुसरण नहीं करते। ये वाक्य तो बस सरकारी ऑफिस, हमारे देश के कानूनों की पटलों पर बस लिखा हुआ मात्र है, परंतु आज उसका पालन करता कौन है? यहाँ तक कि भगवान के लिए प्रयुक्त होने वाले वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम जैसे वाक्य को देखें, जिसका अर्थ भी यही है कि सत्य ही कल्याणकारी है या शुभ है और सत्य ही प्रिय और सुंदर है
और किसी भी राष्ट्र का संविधान उस राष्ट्र के लोगों को सुख शांति प्रदान करने के लिए होता है। अतः ये स्पष्ट है कि संविधान का आधार इसी वाक्य में निहित है, परंतु आज इसका पालन कौन करता है? असल में ये सिर्फ एक वाक्य बनकर रह गया है और इसकी अवहेलना आज के राजनेताओं ने की है, जबकि सत्यमेव जयते एक वाक्य ही नहीं, एक आदर्श है, एक मार्ग है, एक जीवन शैली है, एक परंपरा है जिसमें सर्वभवन्तु सुखिन की भावना निहित है। ये वाक्य इतना वृद्ध है कि इस पे तो एक किताब लिख सकते हैं, परंतु इसका पालन करना भी हमारे हाथ में है। सत्य क्या है सबको पता है, परंतु बोलना और उसे स्वीकार करना कोई नहीं चाहता है। उपसंहार मेरे अनुसार तो इस वाक्य में सत्यमेव जयते की मूल भावना को स्वीकार करते हुए, अर्थात इसके मूल अर्थ को समझते हुए हमें इसके मूल अर्थ में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और जो इसका पालन नहीं करता, इसका अपमान करता है इस राष्ट्रीय आदर्श वाक्य का, तो वो राष्ट्र का अपमान करता है, वो राष्ट्रद्रोही है। उसे कड़ी से कड़ी राष्ट्रद्रोही को सजा होनी चाहिए। सत्यमेव जयते वाक्य की हमेशा विजय होना, इसकी हार हमारी हार है, हमारे देश की हार, हमारे राष्ट्र की हार। इसीलिए इस वाक्य को अपनाना हमारे लिए देश की शान होना चाहिए और इसका अपमान करने वालों के लिए सजा जो स्वयं निश्चित कर सकता है, क्योंकि ये एक वाक्य नहीं, हमारे लिए हमारे देश का हृदय है जो एक छोटे बच्चे जैसा सच्चा होना चाहिए। धन्यवाद। जय